पसंद हो, किसी को अच्छा लगे तो वो इंसान इसे कर सकता है। इट इज़ नॉट लाइक एडवाइस कि करना ही है, इट्स जस्ट माई थिंग विच आई एम शेयरिंग कि अगर किसी को बैठ के सोच के लिखना बहुत अच्छा लगता है कि मुझे आखिर में लाइफ में चाहिए क्या। मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत पसंद है क्योंकि इसने मुझे लाइफ में बहुत हेल्प किया है टू नो अबाउट माई सेल्फ। मुझे सच में मुझे खुद को क्या चाहिए, मैं अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहती हूँ, उसके बारे में जानने के लिए मुझे इससे बहुत अच्छी हेल्प मिली है। इसीलिए मैं हमेशा ही सबको सजेस्ट करती रहती हूँ कि अपने बारे में थोड़ा सा जानो, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि अपने बारे में जानते जानते हमें काफ़ी लेट में पता चलता है कि लिटरली हमें चाहिए क्या था। उसकी वजह से हमारी आधी लाइफ तो निकल ही गई रहती है। सो दैट्स वाई मुझे मंथली प्लानिंग, मंथ रीसेट जो बोलते हैं वो बहुत पसंद है। सो ऑलरेडी 6 महीने निकल गए हैं, ये मैं पर्सनल लेवल पे करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मंथली रीसेट का मतलब यही होता है कि एक सेल्फ केयर करें या घर को डीक्लटर करें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी लाइफ में जो चाहिए उसको हम सेक्शन में डिवाइड करते हैं और उसके बाद मतलब डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद उसको हम 5 ईयर्स में कर सकते हैं, 10 ईयर्स में कर सकते हैं और लास्ट में हम 1 साल में हमें क्या चाहिए, जैसे कि हम जनवरी में जो गोल्स वगैरह बनाते हैं उसके हिसाब से कि हमें इस 1 साल में क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। अगर हम उस पर काम करें ना, तो मैं मानती हूँ कि अगर पूरा 100% ना ही हो फिर भी हम उसमें से 50-60% तो ईज़िली अचीव कर लेते हैं। एंड यू नो कि बहुत एक्साइटमेंट भी रहता है लाइफ में, क्योंकि जो हमें चाहिए उस हिसाब से जब लाइफ जीते हैं ना, तो हमें उसको इम्प्रूव करने में उसमें बहुत मज़ा आता है। मतलब टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है एंड हमेशा बहुत एनर्जेटिक सा फील होता है। आप अपने कोई से भी गोल लिख सकते हैं, इवन 1 साल में कुछ भी आपको जो भी कुछ चाहिए, एट एनी लेवल वी कैन डू, एज अ होम मेकर, एज अ न्यू मॉम, एज अ न्यू वाइफ, कुछ भी जिस भी स्टेज में आप हैं उसको आप बेस्ट कैसे बना सकते हैं उसके हिसाब से हम इसे प्लान कर सकते हैं। सो मेरा भी मेन फोकस इस पे रहता है कि लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी हेल्थ, मेंटल पीस। मेंटल पीस इसलिए कि हम सोशल मीडिया के लाइफ में रहते हैं एंड लिटरली अगर जो लोग भी ज़्यादा फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, जो लोग भी मॉर्निंग में फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, मुझे लगता है कि वो हमेशा ही परेशान रहते हैं और उनकी एनर्जी ना बहुत ड्रेन आउट हो जाती है। सो ये बेसिक चीज़ें हैं, मेंटल पीस, अच्छा हेल्थ और फाइनेंशियली थोड़ा सा हम स्टेबल रहें, इतनी अर्निंग हो जाए कि हमें किसी और पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, ये बेसिक नीड है। और इसके अलावा रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये 3-4 चीज़ों पे ही मेरा आजकल फोकस ज़्यादा है, बाकी चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती हैं लाइफ में अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा आजकल लग रहा है। बिकॉज सारी चीज़ें रिप्लेसेबल हैं, सारी चीज़ें ऐसी हैं कि यू कैन क्रिएट अगेन, बट दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जिनको कि हम वापस से क्रिएट नहीं कर सकते, और अगर कर भी सकते हैं इट टेक्स मच ऑफ टाइम, एफर्ट, इमोशनली बहुत हर्ट होते हैं हम। सो इट्स लाइक अ सेकेंड चांस। जैसे कि हमारा अभी 1 साल में से 6 महीने तो बीत गए, अब बाकी अब 6 महीने ही बचे हैं। तो हमने अभी तक जो भी न्यू ईयर्स के गोल बनाए थे, क्या हमने अभी तक उसे कुछ भी अचीव किया है, कुछ भी कोशिश किया है हमने उसको करने का, या फिर बस ऐसे लिख कर के डायरी में छोड़ दिया है, उसको एक बार चेक करना ज़रूरी है। अगर नहीं किया है तो इस ईयर में, इस 6 महीने में हमें आपको क्या क्या चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए, उन चीज़ों को ज़रूर से राइट डाउन करें। और उसके बाद उसके हिसाब से जब हम उसको मंथली हमें क्या चाहिए ना, जैसे कोई ऐसा गोल होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो टाइम टेकिंग होती हैं, उनको 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में हम करेंगे। बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, उनको फ्रॉम टुमारो वी शुड स्टार्ट। लाइक मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे याद आया कि अरे कल तो वेंसडे है और वेंसडे को मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं वैसे भी अपना मंथली गोल करती हूँ। मुझे हर मंथ में लिटरली एक एक्साइटमेंट होता है जब वो मंथ का एंड होता है और न्यू मंथ शुरू होता है, तो ताकि मैं अपने आइडियाज़ को, अपने ब्रेन में मेरे जो भी कुछ आता है उन सारी चीज़ों को एक जगह मैं लिख लेती हूँ और मैं उसको अच्छे से क्लियर करती हूँ कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है अभी और क्या ज़रूरी नहीं है, उसको मैं निकाल देती हूँ, जो ज़रूरी होता है उस पर फोकस करती हूँ। सो इसलिए मुझे वो एक्साइटमेंट रहता है, मैं एक्चुअली करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि लाओ मैं इस पर वीडियो भी शूट करती हूँ, क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं और काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। सो इट विल हेल्प अदर्स ऑल्सो। सो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या करना है ना,
लाइफ में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है उसको लिखना है। जैसे कि मेरे हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि हेल्थ सबसे प्रायोरिटी, सबसे पहली चीज़ हेल्थ होनी चाहिए, सबसे आगे हेल्थ। उसके बाद मुझे लगता है कि रिलेशनशिप्स, पैसे आपके हिसाब से जहाँ भी आएँ उसमें आप एडजस्ट कर लें। फाइनेंसेस, फैमिली, रिलेशनशिप और ड्रीम्स, ये 2-4 चीज़ें अपनी एक डायरी में ज़रूर से लिख लें। उसके बाद आप अपने हेल्थ के लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हेल्थ ऐसी चीज़ है ना जो एक दिन में तो सेट नहीं होगी, उसको तो टाइम लगेगा। और आज जो हम काम करेंगे वो हमें कहीं 2-3 महीने के बाद दिखेगा हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट। सो उसके लिए आज काम करना बहुत ज़रूरी है। तो जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उन सारी चीज़ों को लिख लें। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने अगर हेल्थ लिखा तो मुझे मेरे दिमाग में जो जो चीज़ें हैं कि मुझे मेरे हेल्थ में क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो मैं उनको लिख लेती हूँ। जैसे कि मैं बहुत टाइम से पानी नहीं पी रही हूँ, मतलब थाईलैंड ट्रिप के बाद ना काफ़ी चीज़ें, बहुत बिजी हो गई हूँ मैं। सो अब तो मतलब 2-3 दिन से फिर भी पी रही हूँ, बट स्टिल पानी वानी का थोड़ा इधर उधर हो गया था बहुत। तो मेरे को प्रॉब्लम क्या है ना, मुझे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है। किस चीज़ पे मुझे ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ पे नहीं देना चाहिए, अदरवाइज़ मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। सो मैं एक ट्रैक पे चलना पसंद करती हूँ, मुझे पसंद आता है जो चीज़ें मुझे रिलेटेबल लगती हैं। जैसे कि कभी ऐसा होता है ना कि कभी कोई चीज़ सोचा है और वो बाद में भूल जाते हैं, तो उन सबको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, सब कुछ नोट डाउन कर लेती हूँ सारे में। एंड इट वोंट टेक मच टाइम। ऐसा नहीं है कि हम 2-2 घंटे बैठ करके पूरा सर्च कर रहे हैं, लिख रहे हैं, नहीं। जस्ट गिव 5 मिनट्स 10 मिनट्स, कहीं भी लिखो, 2-4 चीज़ें आप नोट डाउन कर लो। उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो मेरे लिए ज़रूरी है, उनको टिक करो और उसके बाद उनको पूरे मंथ करो। और कोई ऐसी चीज़ जैसे कि मान लीजिए हमें अच्छा थिक हेयर चाहिए, तो उसके लिए कोई रेमेडी शुरू किया तो उसको प्रॉपर्ली 3-4 महीने तक करना। और वो तभी हो पाएगा जब हम इन चीज़ों को ट्रैक करेंगे। क्योंकि मैं खुद भी सोचती हूँ कि महीने में एक बार ये करूँगी, 2 महीने में भी नहीं हो पाता है, इवन 4-5 महीने निकल जाते हैं, कभी कभी उन चीज़ों को ही मैं भूल जाती हूँ। सो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं काफ़ी। अगर आप कुछ बेसिक चीज़ चाहते हैं तो इन चीज़ों को हमें ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को लिखें, कोई भी चीज़ें हैं। उसके अलावा घर के डिक्लटरिंग करना, जो कि बहुत बेसिक एंड कॉमन है। सफाई का मतलब कि जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उनको भी निकाल दें। डिजिटल क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। आपके फ़ोन में एक्स्ट्रा फ़ोटोज़, वीडियोज़ पड़ी हुए हैं, एक्स्ट्रा नंबर्स पड़े हुए हैं, मैं तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट करती हूँ। कोई भी एक्स्ट्रा फालतू के नंबर जिनसे आपको कभी कोई कॉन्टैक्ट नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस ऐसे रखे पड़े हैं, अगर ऐसा रखने वाला कोई नंबर है तो उनको कहीं नोट डाउन करके रख ले, वो ज़्यादा बेटर है। के अलावा अपने माइंड की डिक्लटरिंग बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उनको नोट डाउन ज़रूर से करें। ये लिटरली में बहुत अच्छा काम करता है। अगर कभी आप परेशान हो ना तो एक बार ज़रूर से देखें इसको करके, एक डायरी ले और लिखे आपको कौन सी चीज़ परेशान कर रही है, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और आप कंफ्यूज हैं उसको लेकर के, उसको भी लिखें। उसके बाद उसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर से लिखें कि ये करने से क्या होगा, ये ना करने से क्या होगा, और तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो लिटरली कितना आपके लिए ज़रूरी है। आप वो काम क्यों कर रहे हैं, किसी और की वजह से इन्फ्लुएंस में कर रहे हैं, या आपको खुद पसंद है, या प्रेशर की वजह से। वो चीज़ें क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस टाइम पे वो चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं तो फ्यूचर में कभी ना कभी ये चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती ही हैं। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये बहुत सारे लोगों के साथ है। सो चीज़ों को सॉर्टेड ज़रूर से कर लें। फाइनेंसेस, पैसा बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। सो अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम लाने का ज़रूर से कोशिश करें। कुछ ना कुछ हमारी अर्निंग ज़रूर से हो, अगर पॉसिबल हो तो अपने ड्रीम्स को ज़रूर से देखें कि आपको क्या पसंद है, एक बार लिखें ज़रूर से। और अगर कोशिश कर सकते हैं तो हर चीज़ हम कर सकते हैं। अगर हम ट्राई करें ना तो हम हर चीज़ कर सकते हैं। अपनी फैमिली के लिए आप क्या चाहते हैं, कहाँ उनको देखना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं, उन चीज़ों को लिख के ज़रूर से करें। सो ये कुछ 10-20 गोल्स होंगे जिनको लिखना होगा। टोटल 6 महीने तक इन चीज़ों को करना होगा। और बेसिक से बेसिक हम ये भी कर सकते हैं, जैसे कि हम एक ही टाइम पे सुबह उठें, हम डेली ऑयल पुलिंग करें, हम डेली 8 गिलास पानी पिएं। मतलब ऐसा सिंपल छोटी छोटी चीज़ें भी, जैसे कि एज अ होम मेकर डेली हम कम से कम आधे घंटे योगा करें। अगर कुछ नहीं कर सकते तो लाइट एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें। स्मॉल थिंग्स, बट ज़रूर से लिखें और ज़रूर से करें। इट्स रियली वेरी हेल्पफुल।
अपने रिलेशनशिप को कैसा देखना चाहता है। और अगर रिलेशनशिप में हम हैं किसी हस्बैंड या बच्चों के साथ या अपनी मम्मी पापा के साथ, तो हर रिलेशनशिप में हमें एफ़र्ट डालना पड़ता है। अगर हम उसे उसमें हैं तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या जब उनको हमारी हेल्प चाहिए, हमारी नीड चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो अच्छी है कि नहीं है, उसको भी अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और लिटरली आप 6 महीने के बाद देखेंगे कि यू आर गोइंग टू चेंज कम्प्लीटली। आपका थिंकिंग, आप बहुत सारी चीज़ें इस 6 महीने में सीखेंगे एंड बहुत मज़ा आता है इसे करने में, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो जस्ट मैं ये सोच रही थी कि मैं बनाने जा रही हूँ, मैं करने जा रही हूँ, तो मैं आपके साथ भी बात करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हम ट्राई करते हैं, ऐसी चीज़ें भी हमें ज़रूर से ट्राई करनी चाहिए। एक बार ट्राई करके देखना चाहिए कि कैसा लग रहा है, सच में ये हमारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। हमारी लाइफ में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ये चीज़ बहुत ज़रूरी लगती है, इसलिए मैं हमेशा ज़्यादातर अपने वीडियोस में ये चीज़ें हमेशा शेयर करती हूँ कि लिखो लिखो। अगर आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको चाहिए क्या। लिखने के टाइम पे ना ये डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कोई देख लेगा, ना ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। जस्ट राइट इट। नोटबुक पे आपके दिमाग से चीज़ें आ जानी चाहिए। उसके बाद जब हमारा दिमाग थोड़ा सा हल्का हो जाएगा ना, देन दिमाग भी काम करता है अच्छे से। हमें जो चीज़ें चाहिए हम उस पर फोकस करते हैं। मैं आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ और कल है 1 जुलाई। यस, सो कल मैं पोस्ट करने जा रही हूँ उसको। सो जुलाई शुरू हो रहा है, 6 मंथ्स ऑलरेडी फिनिश हो गया है, जस्ट 6 मंथ्स इज़ देयर। सो होपफुली आपका नेक्स्ट 6 मंथ्स बहुत अच्छा जाए। आप जो अभी तक गोल्स आपने लिखा हुआ है वो सारे गोल्स अचीव हो जाएं एंड आप उसके लिए हार्ड वर्क करके अचीव भी करें। आप उन गोल्स को पॉसिबिलिटीज़ के तरफ ज़रूर से लेकर के जाएं। सो इसको पहले पोस्ट करूँगी, इसलिए थाईलैंड वाला व्लॉग सैटरडे को आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय योर लाइफ एंड लिव योर लाइफ हाउ यू वांट। बाय बाय, टेक केयर।